कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। भूगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का शेष भारत से संपर्क बनाए रखना एक चुनौती भरा कार्य था। ब्रह्मपुत्र को पार करने हेतु जिस नाव में उनका जाना था, उस नाव की नाविका के द्वारा शंकर देव के चरण धोने की बात भी उन्हें मन में स्वीकार नहीं थी। ये भी जाति भेद का ही एक प्रकार है, ऐसा मानकर उन्होंने इसका विरोध किया। मुझे किसी भी मनुष्य द्वारा चरण छूना पसंद नहीं है, और आप तो मेरा चरण धो रही है। प्रभु कृपा से स्त्री जाति को सम्मान मिला है। आज समाज में मेरी जो प्रतिष्ठा है वो केवल आप ही के कारण है प्रभु। पूर्वजों की अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने की नाविका की इच्छा को देखते हुए उन्होंने उनके साथ यात्रा करने वालों में नाविक को भी शामिल किया। 15 से 17 लोगों की ये टोली भारत भ्रमण पर निकल पड़ी। दादी वो पालकी मेरे लिए है, मैं बैठूं वहाँ? हाँ हाँ तेरे लिए ही। अरे रुक जा। ला हाथ दे। ये ले चावल। कच्चा चावल क्या करूँ, खाऊं क्या? नहीं, इसे ऐसे हाथ में लेकर ऐसे सर के ऊपर से पीछे से फेंक दो। चलो हो गया, अभी जाऊँ क्या? आप सब लोग रो क्यों रहे हो? कन्या जो कह रही है सही कह रही है कि हम लोग रो क्यों रही है। रोना तो आपको चाहिए। अरे क्यों भाई? आपका बेटा घर से विदा होकर यहाँ घर जमाई बनने वाले हैं, इसलिए रोना तो आपका बनता है। बस भाई बस। देखिए, मैं कहता था ना, विवाह की आयु अभी इसकी नहीं हुई है। ये तो अभी भी छोटी बच्ची ही है। मैं अपने सारे अनुयायियों को समझाऊंगा कि बाल विवाह समाप्त होना चाहिए। विवाह के समय लड़की का आयु 16 वर्ष कम से कम होना चाहिए और लड़का कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, पर तेरी आयु तो 32 की है ना, और तेरी अपनी सूर्यवती को गए हुए बहुत समय हो गया है। अब तुम कन्या के कर्तव्य से मुक्त हो गए हो। अब तुम्हारे दूसरे विवाह के राह में कोई कठिनाई नहीं है। दादा, आप भूल रहे हैं। मैं इस बाल विवाह का अनुमति इसलिए दी थी कि मैं भारत भ्रमण पर जाना चाहता हूँ। हमें तो लगा था कन्या की ओर से कर्तव्य मुक्त होने के पश्चात टोले के लोगों के काम में रम जाओगे। दादा, मैंने गुरुकुल छोटे समय भी आप सबको बताया था कि मेरी रुचि घर गृहस्थी बसाने में नहीं है। मैंने इस समाज से बहुत कुछ प्राप्त किया है और मैं इस ऋण को ब्याज समेत चुकाना चाहता हूँ। भारत रूपी इंद्रधनुष को जीना चाहता हूँ। यहाँ के नृत्य, नाटक, गीत, वाद्य को देखना और सीखना चाहता हूँ। ये सब देखकर और सुनकर मेरे लेखन को समय भी मिलेगा और बल भी मिलेगा।
जहाँ तक राह की कठिनाइयों का प्रश्न है तो मेरे साथ गुरुदेव महेंद्र कंदली, राम राय और सुधा पुनः लोग तो होंगे। तो यहाँ का कार्य? मैं अपने पुत्र समान जमाई से बात कर ली है कि आप लोगों की देख रेख में वो शीघ्र ही सक्षम हो जाएगा। तू वचन दे, तू लौट कर आएगा और वैरागी और सन्यासी नहीं बनेगा। दादी, मैं आपको वचन देता हूँ, यदि प्रभु ने मेरे जीवन यात्रा पर कोई विघ्न नहीं डाला तो मैं अवश्य लौट कर आऊंगा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मैंने इन लोगों से बात कर ली है, हम लोग यात्रा पूर्णिमा के दिन आरंभ करेंगे। आप लोग खाद्य सामग्री और मुद्राएं अपने साथ रख लें। बाकी यात्रा की सफलता प्रभु के हाथ पर। हरि बोल, 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 हरि बोल। सुबह ही यात्रा पर निकलना है, तुम अभी तक सोए नहीं हो। मैंने कक्ष पर रोशनी देखी तो चला आया। क्या दादी सो गई है? बीच बीच में सो जाती है, फिर अचानक तुम्हारा नाम लेकर उठ जाती है। लगता है इन्हें अभी नींद आ गई है। दादी, तुम न जाने कितने लंबे समय की यात्रा के लिए जा रहे हो सकता है तुम जब लौट के आओ तब तक मैं शरीर त्याग चुकी होंगी। दादी, मनुष्य किसी न किसी आशा पर जीवित रहता है। आपके जीवन में मेरे लौटने की आशा एक बार फिर आपको लंबे समय तक जीवित रखने में सहायक होंगे। मैं तो आपको ये बताना आया था, आप थोड़ा विश्राम कीजिए और नदी तट पर जाने का कष्ट ना करें। नदी तट पर तो तब जाऊंगी जब तुम लौट के आएगा, तब तक तो मेरी आंखें रास्ते पर लगी रहेगी। आप अपना और दादी का ख्याल रखिए। जब तक मैं लौट के आऊंगा आप दोनों स्वस्थ देखें। मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती, जा चला जा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जब तक मैं लौट के आऊंगा आप दोनों स्वस्थ देखें। मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती, जा चला जा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रणाम गुरुदेव। सुप्रभात। आप भी हमारे साथ चल रहे हैं? जी गुरुदेव, हम भी आपके साथ गया तक आएंगे। इसमें तो 6-7 दिन लग जाएगा। हाँ, इसमें तो 6-7 दिन लग ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर नाव में बैठिए। जी गुरुदेव।
लो, अब तो तुम्हारा पाँचों ही में और तेरा सिर कढ़ाई में। अरे कभी तो चुप रहा कर, सभी सुन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो माना कर रहे हैं ना, तो क्यों पैर छू रहे हो? अरे मित्र, कहाँ जा रहे हो? हमको भी तो अपने साथ ले लो। अरे तुम तो बहुत तेज चलते थे, अब क्या हुआ? तुम मेरे ऊपर गिर मत जाना। अरे वो बात और है, पहले अपना हाथ दो। आओ मित्र, डरो मत। हैं? डरो मत, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे पकड़ो, कोई पकड़ो। मैं आ गया, अरे मैं आ गया, नाव पे आ गया। अरे चलो, नाव चलो।
वो दूर रोशनी देख रहे हैं ना? जी गुरुदेव, आज हम रात वही विश्राम करेंगे। ये सभी लोग थक गए होंगे। नाव को किनारे पर ले चलिए। आप जैसा कहे गुरुदेव। वहाँ जो रोशनी दिख रही है, कहीं वो नाव की तो नहीं है? अरे दिन में तुझे कुछ नहीं दिखता, रात को नाव दिख गया। अरे अंधेरे में तीर चलाया, सही जगह पे लग गया। अरे दिन में तुझे कुछ नहीं दिखता, रात को नाव दिख गया। अरे अंधेरे में तीर चलाया, सही जगह पे लग गया।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कृष्ण 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 हरि बोल भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं हरि बोल देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं। शंकर देव महान संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है। अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म